उच्चतम न्यायालय मुजफ्फरनगर दंगे से संबंधित सभी मामलों की जांच की करेगा निगरानी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित पड़े सभी मामले स्थानांतरित होंगे उच्चतम न्यायालय में। सरकार ने कहा, परमाणु जवाबदेही कानून में किसी भी प्रावधान को शिथिल करने का प्रस्ताव नहीं। ऐसी खबरों को बताया निराधार। मीडिया रिपोर्टों के आधार पर विपक्ष ने उठाया था मुद्दा। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के सीपत में 2980 मेगावाट क्षमता वाला सुपर थर्मल पावर स्टेशन राष्ट्र को किया समर्पित। रायगढ़ में 1600 मेगावाट क्षमता वाले सुपर थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला भी रखी। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल में खाद्य सुरक्षा योजना की करेंगी शुरुआत। सैनिक स्कूल की भी रखेंगी आधारशिला। मुंबई पुलिस ने फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ अदालत में किया आरोप पत्र दायर। 5वें किशोर आरोपी पर किशोर न्यायालय में अलग से आरोप पत्र किया गया दायर। यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे राजस्थान के मंत्री बाबूलाल नागर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा इस्तीफा। एक महिला ने मंत्री पर लगाए थे बलात्कार और हमले के आरोप। हरियाणा के रोहतक में ऑनर किलिंग मामले में मृतक लड़की के मां बाप समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। प्रेम विवाह करने वाले युवा जोड़े की झूठी शान के लिए कर दी गई थी बेरहमी से हत्या। कृषि मंत्री शरद पवार ने अगले 2-3 हफ्तों में प्याज की कीमतों में कमी आने का दिलाया भरोसा। कहा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से प्याज की ताजा आवक शुरू होने का होगा असर। अमेरिका में राहत पैकेज को जारी रखने के फेडरल रिजर्व के फैसले से शेयर बाजार में कल देखी गई तेजी। सेंसेक्स में 684 अंकों का देखा गया उछाल। रुपए भी 61 रुपए 71 पैसे के स्तर पर हुआ बंद। भारतीय रिजर्व बैंक आज करेगा मध्य तिमाही मौद्रिक नीति की समीक्षा। आरबीआई के नए गवर्नर रघुराम राजन की पहली मौद्रिक नीति को लेकर आर्थिक जगत में काफी उम्मीदें। देश के जाने माने औद्योगिक घराने टाटा समूह ने एक बार फिर से सिंगापुर एयरलाइंस के साथ नई विमानन सेवा शुरू करने के लिए मिलाया हाथ। प्रस्तावित एयरलाइंस कंपनी में टाटा सन्स की होगी 51% हिस्सेदारी। परमाणु हथियारों के मामले पर नरम रुख अपनाने की ईरान के राष्ट्रपति की घोषणा पर अमेरिका का सकारात्मक जवाब। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की अगले हफ्ते आमसभा की बैठक के दौरान हो सकती है ओबामा से मुलाकात। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक बस को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में 19 लोगों की मौत। तुर्की सीमा से सटे कई शहरों में कब्जे के लिए असद समर्थक सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ तेज। एक टेलीविजन चैनल को दिए गए साक्षात्कार में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि उनकी सरकार रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए है तैयार, लेकिन ये प्रक्रिया होगी बेहद खर्चीली। इराक में हुए 2 अलग अलग बम धमाकों में 10 लोगों की हुई मौत। राजधानी बगदाद के पश्चिमी इलाके अबू गराइब और फलूजा शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों को बनाया गया निशाना। जापान के फुकुशिमा प्रांत में महसूस किए गए 5.8 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके। हालांकि इन झटकों से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं। डूरन कप फुटबॉल का खिताबी मुकाबला जीतकर मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने 73 साल बाद रचा इतिहास। फाइनल मैच में ओएनजीसी को 2-1 से दी मात। खेल मंत्रालय ने 2008 के डोपिंग मामले को लेकर रंजीत माहेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं करने का किया फैसला। माहेश्वरी ने कहा, उसने खांसी जुकाम के लिए ली थी डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा।